बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए, तब ही हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसकी 4 रोज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। देन दी एंट्रीज A11, A22, A33, A44 फॉर्म दी प्रिंसिपल डायगोनल। यानी कि ये वाला जो डायगोनल है ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है। ये डायगोनल A11, A22, A33 ये जो ऐसे नीचे जाएगा ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। एंड दी एंट्रीज A14, A23, A32, A44 जो ये वाला डायगोनल है ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल कहलाएगा फॉर द मैट्रिक्स ए। तब आपको प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल का पता चल गया है, ठीक है जी। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं, वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है जी। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी आपके पास जो एंट्रीज हैं जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल के सिवा बाकी सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाए, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। Upper triangular matrix. A square matrix A is called upper triangular if all elements below the principal diagonal are zero। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो है अपर ट्राइंगुलर कहलाएगा अगर उसके मैट्रिक्स की सारी के सारे एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है 159, इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जितनी भी सारी एंट्रीज़ हैं अगर वो ज़ीरो हो जाती हैं तो ऐसा जो आपके पास मैट्रिक्स है वो अपर ट्राइंगुलर कहलाएगा। जैसा कि उन्होंने ये एग्जांपल भी दी है। ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है 116, प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे वाली सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी लोअर ट्राइंगुलर इफ़ ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो। अगर प्रिंसिपल डायगोनल जो 159 है इससे अबव सारी की सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो लोअर ट्रायंगल कहता है। जैसा कि ये भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है 1 2 5 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल से अबव जो ऊपर एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हैं, तो ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ ट्रायंगुलर वेदर इट इज़ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, तो इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस आर बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो होती हैं, बाकी सारी ऊपर नीचे ज़ीरो हो जाएं, वो आपके पास जो है अपर और लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। यहाँ पर जो कंडीशन है अपर में वो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट के लिए कंडीशन है कि वो ज़ीरो हों, ऊपर वाले चाहे ज़ीरो हो या ना हो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और लोअर ट्रायंगुलर में जो कंडीशन है कि वो जो मेन डायगोनल है उससे ऊपर वाली जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों, नीचे वाली ज़ीरो हों या नॉन ज़ीरो हों इसकी बात नहीं की, सिर्फ ऊपर वाले की बात की कि वो जो है आपके पास ज़ीरो हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास एचिलॉन एंड रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है बताने लगे हैं। इन एनी नॉन ज़ीरो रो ऑफ अ मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज़ कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो। यानी कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है कौन सी है इस मैट्रिक्स की फर्स्ट, ये आपके पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। रो 1 में कौन सी एंट्री सबसे पहले नॉन ज़ीरो है ये, तो जो फर्स्ट
फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इज़ कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ दैट रो। तो इस रो की लीडिंग एंट्री क्या है? 1। अब ये रो 2 है, इस रो 2 में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है? ये। और ये आपके पास रो 2 की लीडिंग एंट्री हो गई है, और इस रो में कोई भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं है, तो इसलिए आपके पास इसमें कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है। दी ज़ीरोज़ बिफोर द लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो आर नेम्ड एज लीडिंग ज़ीरो एंट्रीज़ ऑफ द रो। वो कहते हैं कि जो लीडिंग एंट्री है उससे पहले जो ज़ीरोज़ हैं, जैसे ये लीडिंग एंट्री से पहले 1 ज़ीरो है, ये लीडिंग एंट्री से पहले 2 ज़ीरो हैं, ये जो उससे पहले ज़ीरोज़ हैं ये आपके पास लीडिंग ज़ीरोज़ कहलाते हैं। ठीक है जी। एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। एचेलन फॉर्म क्या होती है? एन M क्रॉस N मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो एचेलन फॉर्म इफ़ नंबर 1 इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो In each successive non-zero row, the number of the zeros before the leading entry is greater than the number of the such zeros in the preceding row। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं हर जो नॉन ज़ीरो रो है वो रोज़ इस तरह से अरेंज हैं कि जो हर जो आने वाली रो है उसके पास लीडिंग ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए पिछली रो की निस्बत। ठीक है जी। जैसे आपके पास ये देखें, ये रोज़ इस तरह, अब इसके पास 1 ज़ीरो है, इसके बाद जो आने वाली रो है उसके पास 2 ज़ीरो हैं, ज़्यादा हो गया ना, ग्रेटर देन। इसके पास नंबर ऑफ जो है लीडिंग ज़ीरो ज़्यादा होने चाहिए। ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास लीडिंग एंट्री जो कि 1 है उससे पहले कोई ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर आपके पास लीडिंग एंट्री उससे पहले 2 ज़ीरो हैं, तो इससे ज़्यादा हुए ना। अब ये जो आपके पास रो है इसके पास लीडिंग ज़ीरो 3 हैं, तो ये पिछलियों, इसकी तादाद पिछलियों से ज़्यादा हुई, तो हर आने वाली रो के पास, नॉन ज़ीरो रो के पास जो है पिछली रो से ज़्यादा जो है वो लीडिंग ज़ीरो, नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। अब ये मैट्रिक्स जो है देख लें, रो 1 के पास, रो 1 में लीडिंग एंट्री क्या है? 1। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री लीडिंग एंट्री आपके पास 1 है, तो इससे पहले जो है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? 2। ये यहाँ अब इस रो 2 में लीडिंग एंट्री क्या है? 1, और इससे पहले नॉन ज़ीरो रोज़ कितने हैं? 1। तो रो 2 के पास लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कम है, रो 1 के पास लीडिंग एंट्री से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं, तो ये आपके पास पहली कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो एचेलन फॉर्म में नहीं है। वो एचेलन फॉर्म में तब होगा जब रोज़ इस तरह से अरेंज होंगी कि हर रो के पास लीडिंग एंट्री से पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो है वो पिछली रो से ज़्यादा हों। नंबर 2, एवरी नॉन ज़ीरो रो इन ए प्रीसेट्स एवरी ज़ीरो रो। तो कहते हैं कि जो नॉन ज़ीरो रोज़ है ना वो ज़ीरो रोज़ से ऊपर होनी चाहिए, जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो ज़ीरो रोज़ से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो ज़ीरो रो से ऊपर ही हैं। ठीक है जी। नंबर 3 क्या है? दी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच रो इज़ 1। फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, यहाँ भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, इसमें भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, और इसमें भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो 1 है। ठीक है जी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास ये तीनों खसूसियात होंगी हम कहेंगे कि वो उस मैट्रिक्स की एचेलन फॉर्म है। दोबारा आप काउंट कर लें। नंबर 1 जो है वो ज़्यादा गौर से सुनने वाली। नंबर 1 क्या है कि रोज़ इस तरह से अरेंज हों कि उनकी जो लीडिंग एंट्रीज़ हैं उनसे पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो पिछली रो से ज़्यादा होने चाहिए। जो आपके पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, उनसे पहले ज़ीरोज़ की जो तादाद है वो पिछली रो से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके पास 2 है, इसके पास इससे ज़्यादा हैं, इसके पास 3 है, इसके पास इससे ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो हम कहते हैं कि वो रो एचेलन फॉर्म में है। रिड्यूस एचेलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रिड्यूस एचेलन फॉर्म कब बनती है? जब ये तीनों जो है कंडीशंस फुलफ़िल होती हों और मज़ीद एक जो है वो और आपके पास कंडीशन शामिल हो जाए, एक और प्रॉपर्टी शामिल हो जाए। वो क्या है? एन M क्रॉस N मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन रिड्यूस एचेलन फॉर्म इफ़ इट इज़ इन एचेलन फॉर्म। वो पहले एचेलन फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। एंड इफ़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री
इन आर आई लाइज इन सी जे देन ऑल अदर एंट्रीज ऑफ सी जे आर ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, एक और प्रॉपर्टी क्या है कि आपकी फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो जिस कॉलम के अंदर है उस कॉलम में उसके अलावा सारी एंट्री ज़ीरो हो जानी चाहिए। इस रो की फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, 1 के अलावा इस कॉलम के अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं। रो 2 की फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, 1, लीडिंग एंट्री 1 है। इस जो आपके पास एंट्री है ये जिस रो कॉलम में है उस कॉलम की फिर सारी जो ऑल अदर एंट्रीज हैं वो उस कॉलम की ज़ीरो होनी चाहिए। इसके साथ एक और कंडीशन शामिल कर लें। अब जैसे कि ये आपके पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री थी 1, ये जिस कॉलम में है बाकी जो है एंट्री ज़ीरो है। अब आपके पास कॉलम 3 है, इसमें जो आपके पास लीडिंग एंट्री वो 1 है। ये जिस कॉलम में है उसमें बाकी एंट्रीज़ ज़ीरो नहीं है। तो ये मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में तो है लेकिन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स जो है आपके पास वो एचेलॉन फॉर्म में है। अब आप कहेंगे कि इसमें जो है ये नहीं, उन्होंने कहा कि जिस कॉलम में आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है बस उसके लिए बाकी जो है एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पर जो है कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, इसलिए बाकी कॉलम्स की एंट्री ज़ीरो हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है कि वो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो जिस कॉलम में है उस कॉलम की बाकी जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसा हम कहते हैं, यानी कि एचेलॉन फॉर्म के साथ एक ये कंडीशन भी शामिल कर लें तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ आर इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज व्हेन इट इज़ रिड्यूस टू द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म देन आर इज़ कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। वो कहते हैं जब आप मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लेते हैं एचेलॉन फॉर्म में, रिड्यूस कर लेते हैं तो जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ उसके पास नंबर ऑफ़ जो है वो नॉन ज़ीरो रोज़ होंगी वो उसका रैंक कहलाएंगी। जैसा कि आपके पास ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है। तो इसके पास कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है, कितनी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, 2 नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं तो इसका रैंक क्या हो गया 2। ये मैट्रिक्स जो है ये भी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में है तो इसके पास कितनी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, 1 2 3, तो इसका रैंक क्या हो गया है 3। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका एक पार्ट मैं आपको करवाती हूँ, बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन मैट्रिसेस का रैंक कैलकुलेट करना है। रैंक कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इन्हें एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, लीडिंग एंट्री कौन सी है इस रो की, 1। ठीक है जी, अब इसके नीचे जो हम एंट्रीज़ हैं उनको अब हमने ज़ीरो करना है। ठीक है जी, रोज़ को इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी जो लीडिंग एंट्रीज़ हैं उनसे पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो दूसरी रो से ज़्यादा। अब इसके नीचे जो एंट्रीज़ हैं इसको हमने ज़ीरो करना है। अब ये एंट्रीज़ कैसे ज़ीरो होंगी, देखो बेटा, जब R2 में से 2 टाइम्स R1 निकालेंगे और R3 में से R1 निकालेंगे और R4 में से 3 टाइम्स R1 करेंगे। 1 -4 -7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, 2 - 2 -5, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें +8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें +14। अब आपने क्या करना है, R3 में से R1 को
1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 4 और 3 प्लस 7। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। 3 माइनस 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है माइनस 3 प्लस 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है 3 प्लस 21। ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 7 0 3 15 0 2 और ये 3 प्लस 7 10 0 और ये आपके पास आ गया 5 और ये 25। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब इस रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है 3, यहाँ पर 1 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रो 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे। रो 2 डिवाइडेड बाय 3, हर रो की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है उसको क्या होना चाहिए, उसको 1 होना चाहिए। 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे 1, 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5, 0 2 10 0 5 25। अब मैं रो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके रो 4 में से 5 टाइम्स रो 2 माइनस करूँगी। रो 4 माइनस 5 टाइम्स रो 2, 1 माइनस 4 माइनस 0 1 5 0 2 10 और रो 3 में से भी 2 टाइम्स रो 2 माइनस करूँगी। पहले ये करते हैं, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और रो 3 में से माइनस कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड करो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से निकाल लो 2 माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें से निकाल लो 10 माइनस 10। और फिर रो 4 में से 5 टाइम्स रो 2 करो 0 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से निकाल दो। ये क्या बन गया, वन 0 0 0 माइनस 4 माइनस 7 1 5 2 माइनस 2 0 10 माइनस 10 0 5 माइनस 5 0 25 माइनस 25 0। अब इसके अंदर वो हम चेक करते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं कि नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि हर जो है नॉन ज़ीरो रो की जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है वो क्या है 1। इसकी फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है 1, तो ये लीडिंग एंट्री है ये 1 है। इस रो की फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री कौन सी है 1 और वो 1 है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो लीडिंग एंट्रीज़ हैं हर रो की, उनसे पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो हैं वो पिछली रो से ज़्यादा होने चाहिए। ये जो रो 1 है आपके पास, इसकी फ़र्स्ट लीडिंग एंट्री क्या है 1, इससे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं 0। ये आपके पास इस रो की फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है 1, लीडिंग एंट्री 1 है, इससे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं 0 1, और इनकी तादाद जो है पीछे वाली से ज़्यादा है। ऐसा ही थी कि हर आने वाली रो के पास जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है उस नॉन ज़ीरो एंट्री है उससे पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो है वो पिछली से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो ऊपर होने चाहिए और ज़ीरो रोज़ नीचे होने चाहिए। दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल होगी। और तीसरी कंडीशन आपके पास क्या थी कि वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो फर्स्ट जो आपके पास लीडिंग एंट्री है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री वो 1 ही है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो एचेलॉन फॉर्म में है। मैट्रिक्स इज़ इन एचेलॉन फॉर्म। और नंबर ऑफ
नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, कितनी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, 1 and 2, 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, ठीक है जी, विच इज़ 2। तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है आपके पास 2 है और आपको रैंक ही कैलकुलेट करने को कहा गया था, ठीक है जी। बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। और इसकी जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कराया है, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3.5 में भी आएगी आपके पास। तो उसमें जब आप उसके क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास इस मेथड के ऊपर मज़ीद ग्रिप आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपने ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, इसकी PDF मुझे सैटरडे को जो है वो सेंड करनी है।